नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ टूर पैकेज की। टूर पैकेज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टूर पैकेज टू अ टूरिस्ट और अ कस्टमर। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टूर पैकेज टू अ कस्टमर, or we can say to a tourist. If a tourist buy a tour package, how he can be benefited? उसे कैसे फायदा हो सकता है? अब टूर पैकेज अगर एक कस्टमर खरीदता है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला जो बेनिफिट है वो आता है is related with the saving of time and energy। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि समय और एनर्जी की बचत होती है। किस तरह से होती है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टूर पैकेज क्या चीज है। टूर पैकेज क्या है? टूर पैकेज इज नथिंग बट इट इज द बंडल ऑफ वेरियस सर्विसेज एंड फैसिलिटीज which are required by a tourist when he is on tourism, he is on, मतलब जब एक पर्सन या एक टूरिस्ट टूरिज्म पर है तो उसे बहुत सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज की जरूरत है, और टूर पैकेज उन्हीं सभी सर्विसेज और फैसिलिटीज का कॉम्बिनेशन है। उन सभी सर्विसेज और फैसिलिटीज को इकट्ठा कर अगर हम टूरिस्ट को दे देते हैं तो उसे हम लोग टूर पैकेज बोल दे देते हैं। तो इससे समय की काफी बचत हो जाती है। अब सपोज ना पर्सन इज वर्किंग विद एमएनसी, ही इज बिजी इन हिज वर्क, वो अपने काम में बिजी है, एंड ही परचेज्ड अ पैकेज फॉर सिंगापुर। नाउ अब सिंगापुर जाने के लिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं तो वीजा कराना पड़ता है। देयर इज नीड ऑफ वीजा। नाउ फॉर वीजा समवन हैज टू गो टू द एम्बेसी। एम्बेसी जाना पड़ेगा। अगर एक टूरिस्ट यही वीजा का काम अपने आप करे तो उसे एम्बेसी जाना पड़ेगा। ठीक, उसे वीजा फॉर्म भी भरना पड़ेगा। उसे हो सकता है कि वहां पर लाइन में भी लगना पड़े। ठीक, एक दिन जो है वो सबमिशन होगी वीजा की, और हो सकता है दूसरे या तीसरे दिन फिर कलेक्शन हो, तो कलेक्शन के लिए भी जाना पड़ेगा। ओके, सो इन सब कामों के अंदर देयर इज टाइम इज रिक्वायर्ड इन ऑल दीज वर्क्स। इन सब काम को करने के लिए समय की जरूरत पड़ती है। और अगर एक टूरिस्ट या एक कस्टमर जो है या एक पर्सन जो है वो टूर पैकेज परचेज कर लेता है, then this particular service is included in the tour package. Now the person who is dealing with the tour packages, they have specialized people who takes care of the visa। उनको पता है कि सिंगापुर वीजा जो है वो किस तरह से अप्लाई होता है, किस दिन उसकी कलेक्शन होती है, कितने बजे से कितने बजे तक उसकी कलेक्शन होती है। So they have the specialized people, and therefore this saves the time of the person. Similarly, this also saves the energy of the person। energy। now suppose मैं सिंगापुर ही जा रहा हूँ और अपनी फैमिली के साथ में जा रहा हूँ, so I need to do some research। भाई वहां पर मैं सिंगापुर जा रहा हूँ तो मैं क्या देखूंगा, व्हाट विल बी द अवेलेबल साइट सीन। ठीक, साइट सीन कौन कौन सी है, कौन सी जो है मैं कितने कितने बजे जो है उनकी टाइमिंग स्टार्ट होते हैं। ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर देयर, सो आई नीड टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च। मैं इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरह से जाऊंगा, मेरा होटल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, होटल से मुझे अपनी साइट सीन तक जाना है तो मैं किस तरह से जा सकता हूँ।
मेरे को फूड लेना है, आई हैव टू मील्स के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कौन कौन से इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर। सो इस पूरी रिसर्च के अंदर देयर इज एनर्जी इज इन्वॉल्व। सो आई टोल्ड यू दैट आई एम वर्किंग विद द एमएनसी एंड आई डोंट हैव टाइम to do the research. So if I buy a tour package, this saves my time as well as this saves my energy. So सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि टाइम और एनर्जी बचती है। इसके अलावा टूर पैकेज परचेज करने का एक कस्टमर को और भी बेनिफिट हो जाता है, होता है दिस ऑल्सो सेव्स द मनी ऑफ द कस्टमर, सेव्स द मनी। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं सारी सर्विसेज अपने आप ऑर्गेनाइज करूंगा तो मुझे वो सस्ती पड़ेगी, बट नो, इफ आई बाय अ टूर पैकेज फ्रॉम अ कंपनी, जो मान लो कि मैंने जो है वो सपोज एन एग्जांपल, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्स वाई जेड टूर कंपनी। I am a person, Ram is a person. Ram has purchased a package from XYZ tour company for Singapore. ओके, सो अब ये XYZ कंपनी जो है, दे आर डीलिंग विद द एयरलाइंस, they are dealing with the hotels, they are dealing with the destination management companies, okay, and they are dealing with them on a regular basis, and they are giving them a business in bulk business. Not only Ram is buying a package from XYZ company, there are a lot of people who are buying the package from XYZ travel company. So they have a lot of business, which they further give it to the airlines, further give it to the hotel, further give it to the destination management companies and other service providers. So all these service providers give them a good rate, bulk rate, wholesale rate, wholesale rate. अगर यही सारी चीजें राम जो है वो डायरेक्ट एयरलाइन से परचेज करे, डायरेक्ट होटल से परचेज करे, डायरेक्ट डीएमसी से परचेज करे, दे विल चार्ज अ हायर अमाउंट। जबकि जो ये सारी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे विल गिव अ बेटर रेट टू द XYZ टूर कंपनी। उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपने पास रख लेगा एंड ही विल पास ऑन सर्टेन थिंग्स टू मिस्टर राम। सो buying a tour package is always on the lower side as comparison to arranging the services at your own. So this is the another benefit, you saves a lot of money. इसके अलावा टूर पैकेज परचेज करने का जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, that is you get the services of professional people, professional people. अब मैं एक छोटा सा ही एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मिस्टर राम, he is traveling to Singapore, ठीक, मिस्टर राम ने जो है वो अब सिंगापुर के अंदर अगर मैं होटल्स के स्टैंडर्ड चेक इन और चेकआउट टाइमिंग्स देखूं तो 2 o'clock चेक इन टाइमिंग्स है और 11 o'clock 11 AM 2 PM इज द चेक इन टाइम एंड 11 PM चेकआउट टाइम। इसका मतलब ये है कि आपको 2 बजे के करीब जो है वो रूम मिलेगा एंड यू हैव टू लीव द रूम अराउंड 11 AM। अगर मिस्टर राम जो है वो सारी सर्विसेज अपने आप करे तो उसे इस चीज का पता नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि कौन सी फ्लाइट सस्ती मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल उसने इंटरनेट पे सर्च किया और उसे एक फ्लाइट जो है, फॉर एग्जाम्पल इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट जो है वो उसको सस्ती मिल गई और उससे क्या हुआ कि वो उसने फ्लाइट पकड़ी और वो सुबह 6 o'clock जो है 6 AM सिंगापुर पहुंच गया। उसे लगा कि मैं अब सिंगापुर पहुंच गया हूँ 6 AM। So he hired a taxi and reached to the hotel. 7 बजे 7:30 बजे के करीब he reached to the hotel. But once he reached to the hotel said, "Sir, we cannot give you the room before 2 PM. And if you want a guaranteed check-in, you have to pay for 1 night extra." So a problem वहीं पर उसको 7:30 से लेकर 2 बजे तक जो है वो उसको वेट करना पड़ेगा। 2 बजे नहीं तो कम से कम अगर जल्दी से जल्दी भी करे होटल, अगर पीक सीजन है तो 2 बजे से पहले नहीं मिलेगा रूम। ठीक, अगर होटल्स के साथ में कुछ कोशिश भी करे तो लगभग 1 बजे रूम मिल जाएगा, 12 बजे मिल जाएगा, बट स्टिल ही हैज टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जितना उसने पैसा बचाया है शायद इतने में उसको जो है वो लगेगा कि मैंने जो है ये गलत काम किया। ठीक, दिस इज वन ऑफ द थिंग। सो प्रोफेशनल सर्विसेज का मेरा मतलब ये है कि इफ यू बाय अ पैकेज,
फ्रॉम अ ट्रैवल कंपनी नोज दिस थिंग। उन्हें पता है कि स्टैंडर्ड चेक इन टाइम 2 o'clock होते हैं और 11 AM जो है वो चेकआउट टाइमिंग्स होते हैं। सो आइदर दे कैन प्लान हिज आइटनरी अकॉर्डिंगली, अगर उनको और किसी फ्लाइट में सीट्स नहीं भी मिलती, इंडिगो में ही मिलती हैं, तो वो उसका जो आइटनरी है वो इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि मॉर्निंग में जब वो वहां पर उतरा, चेकआउट एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद सम पैक्ड ब्रेकफास्ट कैन बी गिवन टू हिम, then they can directly go for a city tour or sort of things, और या कोई ऐसी फ्लाइट सर्च की जा सकती है जो तकरीबन 11 या 12 बजे के करीब जो है वो सिंगापुर में लैंड करे, so that by the time he reaches to the hotel it is 2 p.m. and exactly at 2 p.m. he get the hotel. So this is the professional service which is required, which is required. और अगर वो सारी सर्विसेज अपने आप अरेंज करे तो वो ये अरेंज नहीं कर पाएगा। ठीक, उसके बाद जो अगली चीज, एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज का, इज द, अगर मैं अपने आप सर्च करता हूँ सिंगापुर, अब जस्ट एन एग्जांपल ऑफ सिंगापुर, मुझे नहीं पता है कि सिंगापुर के अंदर मुझे कहाँ रुकना चाहिए, वेयर शुड आई स्टे। फॉर एग्जांपल अगर कोई दिल्ली के अंदर रहने आए तो दिल्ली के अंदर द सिटी सेंटर इज सीपी सिटी सेंटर, तो इसी के आसपास जो है वो रुका जाए, देन ही कैन बी बेनिफिटेड, कहीं पर भी वो जा सकता है, सब रेस्टोरेंट्स इसी के आसपास होंगे, एवरी साइट सीन वुड बी नियर टू द सिटी सेंटर, अगर दूर भी है तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन आसानी से आपको मिल सकता है, सो दैट इज द थिंग। पर मुझे सिंगापुर में नहीं पता सिटी सेंटर जो है वो कहाँ पर है। ठीक, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और मुझे एक होटल जो था वो एक होटल मिल गया, काफी सस्ता मिल रहा था, बट दैट वाज फार फ्रॉम द सिटी, और मैंने वो बुक कर लिया पैसे बचाने के चक्कर में। बट अब मुझे लंच करना है तो मुझे टैक्सी पकड़नी पड़ती है उस जगह से, फिर मुझे आना पड़ता है, मुझे डिनर करना है फिर से मुझे टैक्सी पकड़नी पड़ती है, एंड दैट होटल में बी इन द रेजिडेंशियल एरिया, आई डू नॉट गेट लॉट ऑफ अट्रैक्शंस फ्रॉम देयर, वहां से अट्रैक्शन भी सारी दूर है, तो मेरा पैसा बचने की बजाय मेरा ज्यादा लग जाता है। जबकि इफ आई बाय अ पैकेज फ्रॉम अ ट्रैवल कंपनी, दे आर प्रोफेशनल, उन्हें पता है कि कौन सा होटल की लोकेशन कहाँ पर है, कौन से होटल्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर ड्यू टू पीक सीजन होटल कहीं दूर भी मिलता है, द ट्रांसपोर्टेशन कैन बी अरेंज, द गाइड सर्विस कैन बी अरेंज, तो ये सारी सर्विसेज जो है वो अरेंज की जा सकती है कस्टमर के लिए, and he can be benefited out of all these things. So these are few of the benefits which a customer gets if he buy a package from a travel company. So आज के वीडियो में इतना ही, thank you very much.